Yes, dear students, welcome. Today we will discuss a question which is based on the trigonometry. As we are moving with some questions which is in trigonometry for class 10. अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है आपको और इवैल्यूएट करना है आपको 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके देखें हम हाउ वी कैन द मेथड्स दैट वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें तो हम इसको एक ट्रायंगल से इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, क्योंकि tan थीटा जो है आपका tan थीटा जो है इफ वी टेक दिस एंगल एज अ थीटा ए बी सी, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम देखें परपेंडिकुलर आपका 12/13, तो यहाँ 12/13 है। इससे हम हाइपोटेन्यूज को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू के लिए आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस आपका 13 का स्क्वायर व्हिच विल गिव द h स्क्वायर, तो 144 और ये आपका 169 हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा आपका 313 h स्क्वायर मींस h इज इक्वल टू √313। तो ये आपका 313 आ जाता है। अब इसमें आप sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन कर लें। तो sin थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 12/√313 और cos थीटा जो हो गया आपका b/h, बेस आपका 13 है √313। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट दैट। तो आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका 2 sin थीटा दैट इज 12/√313 cos थीटा हो गया आपका 13/√313। डिनोमिनेटर में देखें तो 13/√313 का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा जो है आपका 12/√313 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो गया आपका 1224 into 13 अपॉन ये हो जाएगा आपका 313। डिनोमिनेटर में देखें तो 13 का स्क्वायर दैट इज 169 और 313 और 313 का स्क्वायर है तो ये एलसीएम में आ गया, बोथ विल बी द सेम। अब आप देखेंगे ये -144 हो गया तो 313 to 313 कैंसिल, यू कैन पुट 312 और 169 में से 144 का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 25। तो इसको इवैल्यूएट करके हमने ये आंसर निकाल दिया 312/25। एक तो ये तरीका हो गया, दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। अनदर वे, अब देखो आप 2 sin थीटा cos थीटा, तो एक आइडेंटिटी है आपके पास 2 sin थीटा into cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू की आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा। इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में तो ये हो गया आपका sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इफ यू नो दीस टू फॉर्मूलास। sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा वो हो गया आपका tan 2 थीटा। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी काम करती है, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू होता है आपका tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b -1 माइनस tan a into tan b। तो ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे थीटा प्लस थीटा करके, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में आ गया 1 माइनस tan थीटा इनटू tan थीटा। तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स tan थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर। ये आपको रिलेशन मिलता है। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस tan थीटा हियर so you will get the answer. I am writing it here 2 into tan theta, tan theta is 12/30 और डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 24
अपॉन 13, 13 का स्क्वायर दैट इज 169, 12 का स्क्वायर आपका 144, इन डिनोमिनेटर अगेन 169, so it is 24 into 169 upon 13 into 25, 169 minus 144 that is 25, तो यहाँ देखें 30 to 13 कैंसल, तो ये हो गया आपका 24 upon 13 upon 24, the same result भी हुआ है 312 upon 25। तो इस तरीके से हम इस ट्रिग्नोमेट्रीज के इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे दो मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो यू कैन गो विद एनी वन मेथड इफ यू नो द आइडेंटिटीज अप टू sin theta cos theta and cos square theta minus sin square theta, and similarly this identity, because you need here three identity to determine this variable, this function. Okay, so this way we can do more questions on trigonometry. So be with us, join us, and subscribe the channel also.